हेलो डियर बच्चों, तो मैं फिर से आ गया विद्याधारा से आप लोगों के लिए लेकर कैलोरीमेट्री। सो व्हाट व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरी और मीट्री, दैट मीन्स a study of measurement of heat. Why? Calorie is the unit of heat. Energy unit is joule. Joule's another unit is calorie, and calorie or metery. That means a study of measurement of heat, जिसमें हम अध्ययन करेंगे हीट के मेजरमेंट के बारे में, उसको बोलते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में हम सबसे पहला टॉपिक जो लेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अदर हीट टेम्परेचर और भी जो सारे टॉपिक्स हैं वो आप आसानी से कवर कर लेते हैं। कंफ्यूजन थोड़ी बहुत आप लोगों को रह जाता है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह। और ये क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में कई बार पूछे जाते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर व्हाट इज 1 कैलोरी। ये जो दो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कैपेसिटी इसको SHC भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, आसानी तरीका से आपको अच्छा से लर्न रह जाए। एग्जांपल की बात करें तो वाटर ले लेते हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को छोटा सा c से डिनोट करते हैं, और ये होता है वाटर का कितना होता है 4.18 समथिंग होता है। तो 2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, आपको दिया हुआ भी मिल सकते हैं और नहीं भी दिया हुआ मिल सकते हैं। 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये जो है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसी में छिपा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। दैट मीन्स व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये 4.2 जूल क्या है, जूल 4.2 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ कितना 1 ग्राम मास का, ग्राम डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम का सब्सटेंस का, बाय विच 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लिख देता हूं, the amount of heat required to change the amount of heat 4.2 जूल, किसके लिए? वाटर के लिए। स्पेसिफिक ये वाटर का है, अलग अलग अभी मैं बताऊंगा, कॉपर का वो अलग होती है। तो द अमाउंट ऑफ हीट मतलब जूल्स में क्या है, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इतना एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या चेंज करना है, टेम्परेचर किसमें 1 डिग्री सेल्सियस बाय सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज करने में जितना एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, टू रेज, चेंज और टू रेज लिख लेता अच्छा रहेगा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर के बारे में। ओके, कॉपर के बारे में स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितनी होती है? ये होती है 0.4 जूल पर ग्राम पर इंटू डिग्री सेल्सियस। ओके, कुछ इतना होती है। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि 4.2 जूल एनर्जी हीट रिक्वायर करता है कौन, कॉपर। 1 ग्राम कॉपर का टुकड़ा काट दें
वो जो बंडल में तार है ना उसको 1 ग्राम काट दें, इतना बड़ा पीस हो जाएगा। उसको गर्म करने में इतना एनर्जी लगता है 1 ग्राम को कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। मान लेते हैं ये कॉपर है वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, अप्रॉक्स 20 डिग्री मान लेते हैं। अब हमको 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना है, तो 21 डिग्री पर पहुंचने के लिए उसको 0.4 जूल एनर्जी लग जाता है 1 ग्राम में बढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे अब कितने किलोग्राम है, कितने सेल्सियस डिग्री बढ़ाने हैं तो उससे इंटू कर लेंगे। ऐसा शायद आपको लगता हो कि न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन ऐसा देखते हैं खैर, है ना। तो ये कॉपर की बात होगी। जैसे मैं बात करूं ये कॉपर का पीस का टुकड़ा है 1 ग्राम का, इसको 0.4 जूल एनर्जी दे दी है। एनर्जी मतलब हीट कर दिए, कॉपर का टुकड़ा को हीट कर दिए, इस टुकड़ा को उठा के यहां ले गए और हीट कर दिए, तो ये क्या हुआ रहेगा, तो मास तो उतना ही 1 ग्राम। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। मान लेते हैं अगर यहां 20 डिग्री सेल्सियस था तो यहां 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसे अगर हम पानी की बात करें वाटर की भी हम लोग लेकर ले रखा ना, तो वाटर में क्या है, मान लेते हैं ये वाटर है, पानी है, ये 1 ग्राम पानी है। 1 ग्राम पानी को हम हीट दे रहे हैं, डेल्टा इज द सिंबल ऑफ हीट, या फिर चलो गैस बना देते हैं इसको, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। 1 ग्राम पानी को एनर्जी दिए और ये 1 ग्राम पानी ट्रांसफर होके 1 ग्राम ही रहा, लेकिन इसका डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, इसका डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, यहां मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट हो गया। देख रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजमेंट हो गया, ये ग्राम तो नहीं रहा होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पानी का, मान लेते पानी रूम टेम्परेचर पे था या फिर 0 डिग्री पर था, लिक्विड 0 डिग्री पे भी रहता है ना, सॉलिड भी रहता है, लिक्विड रहता है, तो लिक्विड था उसको 1 डिग्री का दे दिए, तो 1 डिग्री दे दिए तो क्या हुआ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया 1 ग्राम, तो कितना हीट देना पड़ा 4.2 जूल देना पड़ा 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप यू आर वेरी वेल क्लियर, ओके। और ये 4.18 होती है, हम लोग सुविधा के लिए ले लेते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत एंड डाउट। अब हम बात करेंगे व्हाई, अब हम बात करेंगे क्या कि ये जो 4.2 जूल है अधिक नहीं लग रहा है, 4.2 जूल एनर्जी और 0.2 कॉपर ले रहा है कम, तो देख पा रहे हैं कि कॉपर कम ले रहा है एनर्जी, कम हीट ले रहा है, कम गर्म देना पड़ रहा है, कम चूल्हा जलाना पड़ रहा है, गैस स्टोव बर्नर को कम देर तक जलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना एनर्जी बहुत जल्दी गेन करेंगे, इतना एनर्जी गेन करने में ज्यादा समय लगेगा। मतलब कि वाटर के पास सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो वाटर की होती है जो 4.2 जूल है, और सबसे कम जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे कम नहीं इससे भी कम हो सकती है, पर कम जो है वो किसका है, तो इसका वाटर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख रहे हैं क्या, हाई है। इसका क्या देख रहे हैं, लो है, ऊपर का लो है, इसका हाई है, वाटर का सबसे ज्यादा है 4.2 जूल, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, 1 ग्राम वाटर को गर्म करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो हमको इतना देर तक एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी जब तक अचीव ना कर जाए, इतना एनर्जी तक हम लोग गैस बर्नर को ऑन ना रखें, तब तक वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। वहीं कॉपर में देख रहे हैं, ये कॉपर की तार है, 1 ग्राम का कट नहीं है, इसको बर्नर बोले तो सिगरेट पीने वाला जला दिए, 1 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट लगा दिए, 1 डिग्री सेल्सियस देखने बढ़ गया, कितना कब बढ़ेगा, जब इतना एनर्जी वो खपत कर लेगा, 0.4 जूल एनर्जी खपत कर लेगा तब बढ़ेगा, तो इसका कम उसका ज्यादा होती है ना, ओके ओके डियर। अब हम जानेंगे इसके प्रॉपर्टी में कंडक्शन बेटर कौन करता है। कंडक्शन मतलब क्या है, पास कौन करता है एनर्जी को, पास कौन करता है, तो ये कम एनर्जी कम हीट लग रहा है इसको, मतलब जल्दी जल्दी पास करेगा। पानी वाटर के पास क्या है 4.2 जूल लग रहा है, मतलब धीरे धीरे पास कर रहा होगा, हीट ही धीरे धीरे फ्लो कर रहा होगा, तब ज्यादा समय ले जाएगा इतना जूल लेने में, इसमें कम, मतलब क्या, जो कम समय लेगा वो बेटर कंडक्टर होगा, तो बेटर कंडक्टर कौन होगा, वाटर या कॉपर, कॉपर ऑफ कोर्स, तो इसका कंडक्शन प्रॉपर्टी, कंडक्टर गुड है, और ये बैड कंडक्टर होती है ना। मतलब कंडक्शन कैसे देख पा रहे हैं कि जल्दी जल्दी गर्म हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी अलाउ कर रही है पास करने में, मतलब जल्दी जल्दी पास करने में अलाउ कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वाइब्रेशन होगी वो जल्दी जल्दी इसमें हो पाएगी, जल्दी हीट हो जा रही है 1 डिग्री सेल्सियस, तो कॉपर बेटर कंडक्टर है, ओके ओके। अब अगर हम बात करेंगे रब 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 कर लेते हैं,
ओके, तो अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला के बारे में बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? तो हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल सी से। क्या था डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट रेज, अमाउंट ऑफ हीट रेज, ये क्यू जो लिखे वो क्या है? क्यू इज द सिंबल ऑफ हीट रेज। क्या करता है? टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ रेज, टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ 1 ग्राम मीन्स मास ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री सेल्सियस क्या है? जो भी डिग्री सेल्सियस था उसमें से 1 डिग्री सेल्सियस मतलब चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी। ये है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना मात्रा में लग रहा है हीट एनर्जी, कब? जब 1 ग्राम मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने मतलब 20 डिग्री सेल्सियस यहां रूम टेम्परेचर पे था, उसको 21 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, मतलब 20 से 21 चेंज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर मतलब होता है डेल्टा टी से दर्शाते हैं उसको। तो ये हो गया ये। लेकिन हम इजी वे में लर्न करेंगे, वो क्या है? वो क्या है? तो हम लोग लर्न करेंगे Q, दैट मींस हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी, वेयर Q क्या है बच्चों? एस, ऑफ कोर्स हीट ही है। हीट कैसा? या तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। अभी देखेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से कैसे एब्जॉर्ब करता है या कैसे रिलीज करता है हीट को। एब्जॉर्ब करता है, कैसे रिलीज करता है हीट को। एम क्या है? मास, यस मास, ऑलरेडी टोल्ड मी। टी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री का इंक्रीजमेंट, 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट है ना, या फिर डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिलीज भी करेगा। कभी कभी ठंडा भी होगा, कूल होगा। जैसे हमने कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, उसको रख दिया, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है कुछ, तो हमने 1 डिग्री की बात कर रहा है, 1 डिग्री ठंडा हो गया। तो जैसे अब हम न्यूमेरिकल्स के आते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट find the amount of heat energy raised by कितना से कितना ले लें, raised of water 10 ग्राम वाटर बाय कितना? फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेज्ड बाय 10 ग्राम ऑफ वाटर बाय कितना से ले लेते हैं? ले लेते हैं 10 ग्राम का पानी हमारे पास है, उसका मान लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, मान लेते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 20 डिग्री से उसको उबाल के कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड? कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा? कितना हो? 10 ग्राम वाटर को, कब? जब 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो है ना, 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा? हीट रिक्वायर्ड ना, रिक्वायर्ड टू रेज, है ना, ऑफ वाटर ऑफ 10 ग्राम ऑफ बाय 20 डिग्री से 100 डिग्री। तो सिंपल सा है, क्या फॉर्मूला हमने आपको लर्न करने वाला, क्या? Q इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ये तो निकालना है। तो ये मास कितना दिया बच्चों? 10 ग्राम इंटू सी कितना दिया हुआ है? सी इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेज्ड टू टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेरी सी। ओके, सी ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कल हमने बात कर रखा है ना, क्या था वो? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसमें यूनिट भी निकाल के दिखाएंगे, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, गुना क्या? डेल्टा टी कितना हो रहा है?
100 20, तो डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी मतलब क्या, 10, तो 100 डिग्री से 20 डिग्री 80 डिग्री, तो 80 डिग्री सेल्सियस। अब काट दीजिए, ये बट्टा में है, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ये बट्टा में डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस उड़ गया, ग्राम से ग्राम उड़ गया, तो हीट एनर्जी है तो जूल आ गया, एनर्जी का यूनिट जूल होती है, यस सही है। अब इसको काट पीट कीजिए, 10 आ गया, 10 से सॉरी 10 से 10 गया, अब 42 इंटू 8 करो, 42 इंटू 8, 8 टू 16 के 6, 1 3336 आया और एक 0, तो ये कितना आ गया 3360 जूल्स आया, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतना हीट देंगे तो 10 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस से उबलने लगेगा, उबलने लगेगा डच्ची बर्तन में, ठीक है। रब कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, नहीं क्योंकि अब हम उसको रिलीज करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिलीज कितना एनर्जी लगेगा, रिलीज करेंगे कब, पानी तो गर्म कर दिए थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, उबल रहा था पूरा एकदम, अब उसको हमको लिखना है ऐसा 100 नहीं, इसको चेंज कर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब या 120 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं, 110 लेते सबसे चलेगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, ठीक है। अब उसको हमको ठंडा करना है, क्योंकि पानी उतनी गर्म तो पी नहीं पाएंगे, तो ठंडा करना है, तो इसको क्या होगा, ठंडा करेंगे मतलब छोड़ेगा एनर्जी को, रिलीज करेगा, रिलीज व्हेन वाटर इज कूल्ड, ठंडा होगा तब रिलीज करेगा एनर्जी को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कब 10 ग्राम, कितना ले लें 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ऑफ रिलीज कूल्ड ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर बाय 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। आप बना लेंगे, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज, छोड़ेगा कितना एनर्जी, बाहर छोड़ देगा, ठंडा होगा तो एनर्जी को देगा ना, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करेगा, बाहर निकलेगा, कप से जो निकलती है वेपर के फॉर्म में क्या हीट निकल रही है ना, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम का वैल्यू 20 ग्राम, सी का वैल्यू वाटर है तो 4.2, अगर वाटर की जगह यहाँ कॉपर कर दूं तो ये चेंज होता सी, है ना, ये चेंज होता 4.2 जूल पर, ये सब लिखना जरूरी है, ये सब अपने कट के ये क्या आता है, इंटू डेल्टा टी की कितना है 30, 110 से 30 डिग्री घट रहा है, मतलब चेंज टेम्परेचर कितना है, तो 110 माइनस 30 गया तो 30 70 80 आ गया डिग्री सेल्सियस, ट्यू सब इंटू में है, ट्यू 84 इंटू 8 हो गया, तो ये कितना आ गया अप्रोक्स, Q इज इक्वल टू आ गया 6720 जूल्स, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा। अगर हम ये सेम लेते जाता और ये ग्राम भी लेते 10 ग्राम, तो फिर उतनी ही एनर्जी उसको लिबरेट करता, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो थर्ड में क्या, चलिए देखते हैं, ऐसा कि मैं एक आइस का टुकड़ा लेता हूं, उसको पिघला के देखता हूं, है ना, आप देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जब आप आइसक्रीम खाते हैं या फिर आइस के जो टुकड़े बड़े पीस आते हैं 5 की 10 की, है ना, वो पिघल जाता है, या फिर बड़े टुकड़े जो आइस क्यूब होते हैं वो पिघल जाते हैं, तो वैसा कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट required or released, find the amount of heat required to heat ice, ice कब पिघलेगा, उसको गर्म करेंगे, गर्म होगी, required, find the amount of heat required to heat ice, आइस को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, कितना गर्म करते हैं, मान लेते हैं कि आइस था, तो फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस से उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, मतलब ठंडा पानी बना देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पानी जैसा हो जाता है ना। कुछ फेजेस जानते कि नहीं, 100 डिग्री पे बॉयल करने लगता है, 0 डिग्री पे जमना चालू होने शुरू हो जाता है, लेकिन हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब वो पानी की तरह बनते जाएगा, तो इतना हमको लानी है, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो,
सॉरी रिक्वायर्ड करेगा, मतलब कितना उसको गैस बर्नर ऑन करके हीट करेंगे, गर्म करेंगे, वार्म अप करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ आपको मिल जाएगा स्मॉल सी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू ऑफ आइस इज 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है, हीट निकालना है, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बच्चों m कितना है भाई, आइस की मास तो मैं भूल गया, तो कितना देता हूं, ले लेता हूं 10 ग्राम ऑफ आइस ऑफ 10 ग्राम ले लेता हूं। तो 10 ग्राम मास हो गया इंटू सी कितना हो गया 2.1 इंटू -10 डिग्री से 0 डिग्री, मतलब 0 में 10 लगे तो 10 डिग्री, तो 10 डिग्री से, तो ये कितना एनर्जी आ गया, सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं, इसको नीचे कीजिए, ये उड़ गया 21 210 जूल्स। तो 210 जूल एनर्जी देंगे तो वो आइस पिघल जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। कब, 10 ग्राम का आइस, नंबर आइस का पीस का टुकड़ा लेंगे, उसको गर्म करेंगे, 210 जूल देंगे तो क्या होगा, पिघल के पानी बन जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, वेट कीजिए, ये तो हो गया मजाक बच्चों वाले क्वेश्चन, समझ में आपको पूरा आसानी से आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ये दिया हुआ मिल ही जाएगा, ग्राम आपको मास में दिया हुआ मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा किलो में मिलेगा, ग्राम में कर दीजिएगा, क्या है उसमें, क्योंकि यहाँ हम लोग ग्राम लिख रहे हैं, केजी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आसानी से आप बना लोगे और उतना आप लोगों को टफ घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लेते हैं एक हीटर, आप ठंडा का दिन आने वाला है, ठंडा का दिन में क्या करते हैं हम लोग, नहाते हैं बहुत ही दिनों में, सॉरी मैं तो रोज नहाता हूँ गर्म पानी से, तो मैं ले लेता हूँ एक हीटर और मैं उससे करता हूँ गर्म। तो चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा ही देखते हैं, जैसे या हीटर गिव्स, क्या होता है, एनर्जी लिबरेट करता है, लायन इलेक्ट्रिक बोर्ड में जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, रिक्वायर्ड नहीं है उसे, रिलीज करता है, तब पानी गर्म होता है, रूम टेम्परेचर पे पानी था 10 डिग्री 20 डिग्री पर पानी था, उसको ले जाता है कहां, 30 डिग्री पर पानी को ले जाएगा। 30 डिग्री अच्छा है नहाने के लिए लगभग, है ना, नॉर्मल वाटर से ज्यादा गर्म हो जाती है, मतलब अच्छी लगती है नहाने में, कूल मजा आता है उसमें, ना खूब कूल ना खूब गर्म, है ना, ठंडे दिनों में गर्म पानी से नहाने में किसको किसको अच्छा लगता है, हैंड्स अप एंड लाइक, ओके। हीटर गिव्स क्या करेगा, हीटर गिव्स हीट देगा, हीट और मान लेते हैं 200 वाट्स दिया, वाट्स क्या है, यूनिट ऑफ पावर, मतलब एनर्जी दे रहा है लेकिन कुछ समय लेके दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कुछ समय लेके दे रहा है, ओके। तो इट इज यूज टू हीट, अब यही वाट्स क्या करेगा, इट इज यूज टू हीट द वाटर, बाल्टी में पानी दे रखे हैं ना, हीटर को ऑन कर दिए हैं, वाटर ऑफ कितना 50 ग्राम वाटर ले लेते हैं, वाटर ऑफ 50 ग्राम, वाटर ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम पानी लेते हैं, बाल्टी में ज्यादा पानी भी ले सकते हैं, हाँ 50 ग्राम पानी ले रहे हैं, इतने से ना हो जाएंगे, ज्यादा लेने क्या, रहने देते हैं, इसमें नहाने क्या, मान लेते हैं मुंह धोना है हमको, अब मुंह को गर्म पानी से धोता है, जिसको इच्छा होती है वो धोता है ना, कहां से, फ्रॉम, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी था रूम टेम्परेचर पे, उसको करना है कितना 30 डिग्री सेल्सियस पे से 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो डिग्री हो गया, मास हो गया, वाटर का आपको दिया हुआ फिर मिल जाएगा, या तो आपको वाटर का लर्न करवाए थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर कैलोरी, सॉरी पर डिग्री सेल्सियस, ये है ना आपको मालूम था। तो अब हम इसको इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, तो इसमें हमको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हीटर गिव्स हीट, एनर्जी ही निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, पावर दिया हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला था, सॉरी एक प्रिंसिपल दिया हुआ था, क्या था वो प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का, कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लेंगे गर्म होंगे उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम रिलीज करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ हम रिलीज किए उतना हम कहीं से गर्म भी हो सकते हैं, मतलब एक कप ऑफ टी को मैंने गर्म किया तो वो उतना ही एनर्जी को रिलीज करके ठंडा कर देगा, मतलब मौसम एटमॉस्फेयर में बराबर हो जाएगा, और यही क्या है, POC प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो हम अभी देखने वाले हैं आगे। क्या होती है, हीट गिवन बाय हीटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, बाल्टी में डुबाए हैं तो क्या करेगा, हीटर से गर्म कौन होगा, हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, पानी, और हीट को छोड़ेगा कौन, हीटर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, जूल्स में नहीं दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ कितना, ये दी हुई है 200 वाट्स, 200
वाट्स। वाट्स का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, मतलब 200 जूल पर सेकेंड दिया हुआ है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। पावर का क्या यूनिट होता है? वाट पर, व्हाट इज जूल पर सेकेंड। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। कैसे होता है दिखाएंगे अभी, चलिए। तो ये इतना हो गई। तो अब हम पूछते हैं क्या कि एक सेकेंड में कितना वाट्स, एक सेकेंड में कितना वाट्स, मतलब कितना जूल्स एनर्जी रिलीज कर रहा है कौन? हीटर। एक सेकेंड में कितना? 200 जूल्स दे रहा है। तो 2 सेकेंड में कितना देगा? 200 जूल गुना 2 गुना 1, तो 200 जूल्स दे रहा है।